नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ऋत्विक जाधव है एंड वेलकम बैक टू माय फंडामेंटल सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स समझ आ गए तो आप किसी भी कंपनी का हेल्थ, ग्रोथ, स्ट्रेंथ और वीकनेस सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे। तो हर कंपनी 3 मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट करते हैं। पहला है इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा है बैलेंस शीट और तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों एक ही स्टोरी के डिफरेंट एंगल्स बताते हैं और तीनों को साथ में समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं पहला, इनकम यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें यह बताती है कि कंपनी कितना कमा रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक सिंपल सवाल का आंसर देता है, कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया और कितना प्रॉफिट बनाया। इसमें आता है रेवेन्यू यानी सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। इन्वेस्टर्स इससे क्या देखते हैं? सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन्स इंप्रूव हो रही है या नहीं, कॉस्ट कंट्रोल हो रही है या नहीं, कंसिस्टेंट अर्निंग्स है या वॉलेटाइल है, ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक मूवमेंट का बिगेस्ट ड्राइवर है अर्निंग्स। अगर रिजल्ट स्ट्रांग है तो स्टॉक ऊपर जाता है और रिजल्ट्स वीक है तो स्टॉक नीचे जाता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। चलते हैं दूसरे इस पे, जो कि है बैलेंस शीट। ये हमें बताती है कंपनी कितनी स्ट्रांग या वीक है। बैलेंस शीट बताती है कंपनी के पास क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटीज है और कंपनी किस फाइनेंशियल पोजीशन में खड़ी है। की आइटम्स है एसेट्स यानी कैश, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट्स। दूसरा है लायबिलिटीज यानी कि लोन्स और बोरोइंग्स। तीसरा है इक्विटी या नेट वर्थ। चौथा है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो इन्वेस्टर्स इससे क्या देखते हैं कि कंपनी ने कितना बोरो किया है, डेट मैनेजेबल है या रिस्की है, कंपनी के पास कैश कितना है और नेटवर्थ कैसे ग्रो हो रहा है। यानी कि स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मतलब सेफ कंपनी, वीक बैलेंस शीट यानी रिस्की कंपनी। चलते हैं तीसरे की ओर यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि कंपनी के पास एक्चुअल कैश आ रहा है या नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट दिखता है पर प्रॉफिट मतलब कैश ऐसा नहीं होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि बिजनेस से एक्चुअल कैश आ रही है या नहीं, कंपनी अपना बिजनेस रन कर सकती है या नहीं, प्रॉफिट रियल है या सिर्फ पेपर तक सीमित है। और इसमें 3 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो होते हैं। पहला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी कि कोर बिजनेस से कैश। दूसरा है इन्वेस्टिंग कैश फ्लो यानी एक्सपेंशन ऑफ एसेट्स। तीसरा जो है वो है फाइनेंसिंग कैश फ्लो यानी कि लोन्स, डिविडेंड्स या बायबैक। तो इससे इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं? इससे देखते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं, फ्री कैश फ्लो स्ट्रांग है या वीक, कंपनी कैश जनरेट कर रहा है या बोरो ही कर रहा है। अगर नेट प्रॉफिट हाई है पर कैश फ्लो नेगेटिव यानी ह्यूज रेड फ्लैग। तो ये सब 3 स्टेटमेंट्स क्यों एक साथ हमें लगती है? क्योंकि हर स्टेटमेंट अलग स्टोरी बताती है। प्रॉफिट एंड लॉस ये बताती है कि कंपनी ने कितना कमाया, बैलेंस शीट ये बताती है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और कैश फ्लो बताती है कि एक्चुअल पैसा आ भी रहा है या नहीं। एक स्टेटमेंट कभी भी पूरी स्टोरी
नहीं बताती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रांग है, बट कैश नहीं आ रहा है, मतलब कैश फ्लो वीक है, और डेट हाई है, मतलब बैलेंस शीट वीक है। इसका मतलब क्या हो गया? स्टॉक रिस्की है। चलो एक एग्जांपल बताता हूं। सपोज एक कंपनी है, रेवेन्यू 1000 करोड़, उसमें से प्रॉफिट जो बचता है 100 करोड़, डेट 200 करोड़, और ऑपरेटिंग कैश फ्लो 150 करोड़। तो हमें एनालिसिस क्या बोल रहा है? सेल्स ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट्स स्टेबल है, जो डेट है 200 करोड़ का मैनेजेबल है, और कैश फ्लो स्ट्रांग है, यानी कि हेल्दी बिजनेस। अब रिवर्स इमेजिन करते हैं। प्रॉफिट 100 करोड़ का है, कैश फ्लो -50 करोड़ का है, और डेट 800 करोड़ का है। यानी कि 100 करोड़ का प्रॉफिट तो दिख रहा है, पर सिर्फ पेपर में, एक्चुअल में कंपनी रिस्की है। तो बिगिनर्स ने फोकस किस पे करना चाहिए? अगर आप बिगिनर हो तो इन चीजों से स्टार्ट करो। टॉप लाइन ग्रोथ यानी कि सेल्स, बॉटम लाइन ग्रोथ यानी कि प्रॉफिट, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, डेट टू इक्विटी कितनी है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है, फ्री कैश फ्लो कितना है, और ये सब कंसिस्टेंट है या नहीं 3 से 5 साल तक। ये बेसिक्स आपको 80% कंपनीज समझने में हेल्प करेगी। तो अगर फाइनल समरी मुझे लेना है तो इन शॉर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक रोड मैप है। वापस हम डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या दिखाती है? कंपनी कितना कमा रही है। बैलेंस शीट, कंपनी कितनी स्ट्रांग है। और कैश फ्लो, कंपनी एक्चुअल कैश कमा रही है या नहीं। अगर ये तीनों क्लियर है तो कंपनी स्ट्रांग है, और एक भी वीक हो तो रिस्क बढ़ जाता है। अगर ये ब्रेकडाउन सिंपल और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले पीई रेशियो, कैसे पीई का सही यूज होता है और कैसे गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।